बारिश शुरू हो गई भाई। अच्छा और रेन कोट लिया है। हमें किसी ने शॉर्टकट बताया भीम की खेती का, तो चलो ट्राई करते हैं कि हम कर पाते हैं या नहीं। तो दो रास्ते हैं, एक इधर से जाने का और एक उधर से जाने का। तो हमने सोचा कि इधर से चलते हैं, पत्थर है यहाँ। अप्पू जा रहा है नीचे के रास्ते से, हम शॉर्टकट मार रहे हैं यहाँ से क्योंकि हमें लग रहा है कि वो बहुत नीचे जाके जाना पड़ेगा। हाँ देखते हैं कौन पहले पहुँचता है। आदि कैलाश नाम सुनकर बस एक ही नाम दिल में आता है, भोलेनाथ। जी हाँ, भोलेनाथ। भोलेनाथ का हर भक्त इस पवित्र पर्वत को अपनी आंखों से एक बार बस देखना चाहता है। मेरा भी बस यही सपना है कि एक बार मैं आदि कैलाश पर्वत के दर्शन कर लूं और एक बार मुझे भी भोलेनाथ बुला ले। पर दिल में बहुत सारे सवाल हैं कि कब जाएं, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या क्या जरूरी है वहां जाने से पहले, और वहाँ कुछ मिलेगा हमें रुकने के लिए या नहीं। अगर गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी के लिए कौन सी गाड़ी सही है, 4x4 या कोई भी गाड़ी, या हमारी एक्सयूवी या किसी से रेंट पे ली जाए। मतलब बहुत सारे सवाल है जाने से पहले। अप्पू चला लेगा गाड़ी या नहीं, या ड्राइवर करें, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। सबसे जरूरी परमिट ऑनलाइन बनवाएं या मतलब वहीं जाके बनवाएं, कैसे करें, कैसे बनेगा, क्या करें। मतलब इतने सारे क्वेश्चन है कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। कितने दिन लगेंगे यात्रा के लिए, रोड्स कैसी होंगी, हमें मिलेगा कुछ रहने के लिए, कैसा मिलेगा रहने के लिए, ये सब चीजें दिमाग में चल रही है। पर जाना तो है ही, चलना तो है ही। तो बने रहिएगा हम लोगों के साथ हमारे सफर में और देखते रहिए कि हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस देखने के लिए और आप अपना प्लान कर रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे वीडियोस आने वाले हैं तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा मेरे सारे व्लॉग्स। से जाना पड़ रहा है हमें, मैन वर्सेस वाइल्ड। हो रहा है क्या हमारा मैन वर्सेस वाइल्ड? से गिर जाते हैं, पीछे भी गिरे हुए थे बहुत बड़े बड़े बोल्डर। काय काय दिख गए आदि कैलाश जी, दिख गए भाई। अरे वाह, हो गए दर्शन। थैंक यू बाबा जी, सच में। दोस्तों अभी देखो फिर बादल आ गए हैं। 10 बजे पहुंच गए थे, 8 बजे निकले थे हम लोग और अब हम जाएंगे, पहले तो फ्रेश हो जाएंगे वहाँ जाके और फिर चलेंगे ट्रैक पे जाएंगे। तो पानी ज़रूर रखिएगा। अभी एक आंटी जी को प्यास लग रही थी, उन पे पानी नहीं था तो दीपक जा रहा है उन्हें पानी देने के लिए, तो पानी ज़रूर रखे अपने पास। तो 10:20 हो गए हैं। रास्ते में भी फूल हो रहे इतने प्यारे प्यारे। हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से सांसें फूल रही हैं, तो मैं ज़्यादा वीडियो बोल के नहीं बनाऊंगी। तो अभी हमारा प्लान है सबसे पहले भीम की खेती पे जाने का। बारिश शुरू हो गई भाई। अच्छा और रेन कोट लिया है, सांस फूल गई। पेंसर से जो रेन कोट लिए थे हमें काम आ गए। दीपक का वॉलेट कलर का है और मेरा येलो कलर का है, और वैसे ही फूल हो रहे हैं, वॉलेट एंड येलो सेम। वो खड़ी है हमारी गाड़ी वहाँ पे। देखो कितनी क्यूट सा घोड़ा आ रहा है, छोटा सा। आप भी सीख रहे हो कैसे वो करवाना है ट्रैवलर्स को, है? हाँ शॉर्टकट ले लो तुम। हमें किसी ने शॉर्टकट बताया भीम की खेती का, तो चलो ट्राई करते हैं कि हम कर पाते हैं या नहीं। दीपक पहुंच गया है। अरे देखो नजारा, क्या कहना चाहोगे? चलो भीम की खेती। जैकेट पहन लेनी चाहिए मुझे। हम वहां से जो घोड़े दिख रहे हैं ना, है भीम की खेती। बोला जाता है कि जब शिव जी का इंतजार कर रहे थे वो, तो यहाँ पे उनको खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने यहाँ पे खेती करी थी धान की, भीम जी ने। और ये अपने आप खुद से उग जाती है हर साल, कोई नहीं करता है यहाँ पे आके, ये खुद उगती रहती है। बंकर्स भी बन रखे हैं यहाँ। ये रहा एक बंकर, वो रहे बंकर्स, क्योंकि अभी तिब्बत सीमा पे है ना हम लोग, इसलिए। चाइना बॉर्डर कहाँ बता रहे हो? ये जो दूसरा पहाड़ है वो ये कि चाइना पहाड़? अच्छा और आगे।
ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। और ये रही भीम की खेती। अजूबा है ये, अपने आप कटती है, अपने आप होती है। हाँ ऐसे लग रहा है ना कट रखी है। कैसे, ये देखो कट रखी है। तो चलो अब चलते हैं पार्वती सरोवर की तरफ। फूल यहाँ पे इतने अलग तरीके के हो रखे हैं ना, बहुत ही सुंदर हो रहे हैं। और बीच बीच में बारिश भी हो रही है, पर मैंने अब रेनकोट नहीं पहना क्योंकि फिर उससे घुटन हो रही है बहुत ज्यादा। तो ये है पार्वती सरोवर। बोलते हैं कि यहाँ पे आदि कैलाश जी के प्रतिबिंब बनते हैं, पर आज मौसम ऐसा है और यहाँ पे बहुत चीजें हैं। पांडव पर्वत, और मेरे ख्याल से वो शायद उनका पार्वती जी का मुकुट है। आदि कैलाश के प्रतिबिंब आते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन आता है। पर आज धूप ही नहीं निकली, हमारी किस्मत इतनी खराब है, या हमने चूज ऐसा दिन कर लिया कि बरसातें शुरू हो गई। एक्चुअली हमें पता नहीं था कि 24 से शुरू हो रहा है मॉनसून ना। हम सोच रहे थे जुलाई में ही होगा। और वो है पार्वती मंदिर, वहाँ पे होती है पूजा, प्रसाद वहाँ चढ़ेगा। ऑफ सीजन में ये बंद रहता है मंदिर, आप आ सकते हो पर मंदिर बंद रहेगा, पर अभी खुला होगा। और जो भीम की खेती है ना, वो बता रहे हैं कि वो जब गर्मियाँ होती है भीम की खेती में, तो उसमें वो भी धान भी आती है। जब बर्फ पड़ती है तो पूरी वो चादर ढक जाती है उसमें, बर्फ मतलब पूरा ढक जाता है भीम की खेती। गर्मियाँ फिर से शुरू हुई है तो वहाँ पे फिर से धान लगने शुरू हो गई। तो ये माना जाता है। हमें नीला आसमान भी दिख जाता तो और भी मज़ा आ जाता, हमारी यात्रा और तरीके से सफल हो जाती। वैसे आदि कैलाश के दर्शन हो चुके हैं, पर और जो नीले आसमान होता है क्या मज़ा आता है देखने में। नीला आसमान हुआ है, होप कि आदि कैलाश फिर से दिख जाए, फिंगर क्रॉस। चलो पहले पार्वती सरोवर के दर्शन करते हैं और फिर चलते हैं वहाँ। फिर हमें जाना है गौरी कुंड भी। तो दो रास्ते हैं, एक इधर से जाने का और एक उधर से जाने का। तो हमने सोचा कि इधर से चलते हैं, पत्थर है यहाँ। और भाई ऊपर से भी आ रहा है कोई रास्ता यहाँ, हमने तो स्किप ही कर दिया। ये कहाँ से आया होगा? जो ऐसे घूम के आ रहा है, जो हम बहुत उधर से आ रहा है। अच्छा अच्छा, ये उस तरफ से आ रहा है क्या? ये जो लोग पूरा चक्कर काटते होंगे ना इसका, अच्छा वो इधर से वापस आ जाते हैं। उधर का रास्ता पूरा एंड तक जाते, कहाँ कहाँ जाते हैं। हाँ, स्नान गृह भी ये कर लो। धूप निकल गई है फाइनली, देखो जरा नजारा। हम लोग ने मंदिर के दर्शन कर लिए और अंदर बहुत ही सुकून और बहुत ही अलग मतलब लग रहा था। तो हम लोग फिर बाहर आके बैठ गए और हम यहाँ से वादियों को और आदि कैलाश को निहारने लगे। यहाँ से उठने का सच में दिल ही नहीं कर रहा था, मन कर रहा था यहीं पे पूरे दिन बैठे रहे और देखते रहे हर चीज़, और आदि कैलाश को वेट करें कि भाई बादल कब हटेंगे। पर आगे भी हमें जाना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे आधे से पौना घंटा ज़रूर बिताया था, मुझे इतना याद है। पर सच में याद है वो टाइम की कितना अच्छा लग रहा था, कितना सुकून मिल रहा था यहाँ बैठ के। पार्वती जी के दर्शन करके आए हम, और वहाँ पे मुकुट भी दिख गया, पहले वहाँ पे नहीं था, बादल आ रखे थे। तो ये है पार्वती मुकुट। एक बार और दर्शन दे दो आदि कैलाश जी। चलो चक्कर लगा के आए। ये देखो क्या हरकतें हो रही हैं। कायदा तो पसंद ही नहीं भाई। अरे मैं ऋषिकेश के लोगों को लेट हो रहे। देखो, ऋषिकेश का नाम खराब करते हुए। चलो मैं भी टाप ही लेता हूँ। गहरा तो नहीं है, पर वो पसंद में मैं तो चाह रहा हूँ गहरा हो।
तुम्हारा तो पता ही है ना। ये देखो जरा, क्या देखो? यहाँ पे भी छोड़ के जा रहे हैं लोग अपनी चीजें। प्लीज ऐसा ना करें, अच्छा नहीं लगता है। नहीं बनना भाई, मैं भी ले जाऊंगा ना। अच्छा क्या करूं? मेरे ऊपर भी डाल दो यार, छोटा छोटा। कर रहा बाबा, कर रहा। इतना ठंडा नहीं है यार। बाबा पानी की बोतल भरी ना मैंने। हाँ फिर लगा होगा। वो तेरा कैमरा डाल दिया था पानी के अंदर। ओ हेलो, बैलेंस बना रहे। दूसरे का बनाया हुआ पहले हटाया तुमने, नहीं फिर तुम बना रही हो अब। नहीं होता, यहाँ कुछ नहीं था पहले। बन गया। ये मॉडल है और ये एक्चुअल है। वो वाला एक्चुअल है, वो तो खतरनाक ही बना रखा है वो उसने। तो बहुत ही खतरनाक है। अरे वो भी तो है। हाँ कितना सुंदर प्लांट हो रहे हैं यहाँ पे, घर में नहीं होते ऐसे प्लांट्स। 1 बजा दी हमने यहीं पे, और अब हम जा रहे हैं किधर, गौरी कुंड की तरफ। कितना क्यूट लग रहा हो, पार्वती मुकुट अब क्लियर दिख रहा है बिल्कुल। तो दोस्तों हम लोग टाइम से निकल जाते हैं। मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ गई थी, पर निकल नहीं पाए बारिश की वजह से। पर लोग बाग हमसे पहले आ रखे थे यहाँ, पर वैसे रिस्क रहता है, बारिश हो रही होती है तो, क्योंकि आगे रास्ता वस्ता टूटा रहता है, तो मना कर रहे थे वो। तो हम 8 बजे निकले थे, 10 बजे हम यहाँ पहुँचे और हमने शायद से 3 घंटे लगा दिए हैं। और हम जा रहे हैं गौरी कुंड। पानी पी रहे हो? मेरे ख्याल से ये वाला पर्वत है जो पांडव पर्वत बोलते हैं, पर मुझे लगता नहीं। गाड़ी भी आती है यहाँ सरोवर तक, पर ये सिर्फ लोकल्स के लिए है। बाकी लोकल्स लोग जुगाड़ करके टूरिस्ट को भी ले आते हैं। तो दोस्तों मैंने सही गेस किया था, जो बादलों में छुपा हुआ है जो पहाड़, वही है पांडव पर्वत। अभी मैंने देखा तो मैंने आपको भी सोचा कि बता दूं। तो मुझे उस टाइम पे एट द टाइम हमें नहीं पता था कि कौन सा पर्वत पांडव पर्वत है। बस ये पता था कि यहाँ पे पांडव पर्वत भी दिखते हैं, ब्रह्मा पर्वत भी दिखते हैं और नंदी पर्वत भी दिखते हैं। तो यही है जो मेरे जस्ट पीछे दिख रहा है, ये पांडव पर्वत है। हर हर महादेव। देखो उसे छोटू को पता था कौन सा रास्ता पकड़ना है। वहां से हमें जाना है अब गौरी कुंड। 3.5 किलोमीटर का रास्ता है और मुझे तो लग रही थी गर्मी जैसे जैसे नीचे उतर रहे थे, तो मैंने तो उतार ली जैकेट। कभी गर्मी लग रही है, कभी ठंड लग रही है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको? बस एक ही फिटनेस सर्टिफिकेट अच्छे से बनवाना, धांधलेबाजी मत करना वरना दिक्कत भी हो सकती है। थोड़े से बादल और हट जाए ना ऊपर तो पूरा व्यू आ जाए, बस हल्का सा और हट जाए तो थोड़ी सी मेहरबान हो जाओ शिव जी, भोलेनाथ प्लीज दर्शन करवा दो पूरे। अप्पू जा रहा है नीचे के रास्ते से, हम शॉर्टकट मार रहे हैं यहाँ से क्योंकि हमें लग रहा है कि वो बहुत नीचे जाके जाना पड़ेगा। हाँ देखते हैं कौन पहले पहुँचता है। अरे दर्शन हो गए यार, दीपक देख। अरे वाह, और थोड़ा सा और कर दो बादल प्लीज, थोड़ा घुमाओ आप लोग। पूरा अप्पू नहीं कहाँ से जा रहा है। हमने बोला था हमारे साथ चलने, पर नहीं, अलग ही तरीके से जाना है उसे। इतना इजीली आ गए हम लोग। अब वो फिर से ऊपर चढ़ेगा और हम ढलान में जा रहे हैं। दिल नहीं भर रहा है आदि कैलाश से, सच में। जितना पास जाते जा रहे हैं उतना क्लियर दिख रहे हैं। अप्पू बिल्कुल नीचे पहुंच गया। और अप्पू पहले कौन पहुंचा? मैं। अप्पू पहुंचा? क्या बात है। मुझे तो वेट करना पड़ा, रास्ते में घोड़े वाले से आ रहे थे। भाई पर एक बात बोलूं मैं, हाँ जब भी तुम हल्का सा बादल हटे दोबारा देखते हो ना, हाँ इतना सुंदर लगता है कि बताऊं। हर बार जब भी मैं देख रहा हूं, जब बीच में रुके ना तब वहाँ रुके थे तब अच्छा लग रहा है, जब दोबारा देखा तो सही लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है सच में। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम कितने करीब है भोलेनाथ के ना। तो अभी यहाँ से है 500 मीटर्स और 40 मिनट्स लगेंगे। तो देख लो आप आदि कैलाश को और नज़दीक से। दीपक आगे हमारा वेट कर रहा है, पर मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि पता नहीं फिर बादल आ जाएंगे, तो मैंने कहा थोड़ा सा शॉट ले लूँ क्योंकि आया जा रहे हैं बादल ना। ये देखो अभी ऐसा वेदर हो रहा है, 1:30 बज गए होंगे। बिल्कुल क्लियर हो गए भाई, बिल्कुल क्लियर। आदि कैलाश जी थैंक यू सो मच। मैं तो इतनी खुश हो रही हूँ ना, माय गॉड, बिल्कुल क्लियर दिख गए। वाह, हमारी यात्रा सफल कर दी।
थैंक यू भोले बाबा। और भीम की खेती उधर थी पीछे, गाड़ी हमारी वहाँ खड़ी है बिल्कुल नीचे जहाँ पे ब्लू ब्लू दिख रहा है, और हम बिल्कुल गौरी कुंड के पास पहुँच गए हैं। बस अब बादल आ जाएंगे बेटा, यही आखिरी चांस है। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है। हर हर महादेव। तो गौरी कुंड पहुँच गए हम लोग। हम लोग की किस्मत अच्छी थी कि हमने दर्शन कर लिए आदि कैलाश के। तो हम ही लोग बचे हैं यहाँ पे दोनों। किस्मत देख रहे हो तुम, हम आए हैं यहाँ पे और एकदम वेदर चेंज हो गया है। हमारी टाइमिंग बहुत सही रही और एकदम से बादल आ गए। जैसे ही हम यहाँ गौरी कुंड में पहुँचे बादल आ गए, और अब हमें नीचे चलना चाहिए क्योंकि एकदम वेदर खराब हो जाता है। तो चलो, क्योंकि हम दोनों ही हैं और कोई नहीं है। और प्लीज यहाँ पे कपड़े मत छोड़ के जाया करो, कोई नहीं आएगा उठाने, गंदगी होगी। तो कहाँ है हम? आदि कैलाश। आदि कैलाश पे हम, जी हाँ। शक्लें चेंज हो गई है क्योंकि सनस्क्रीन लगाई नहीं, हाई ऑल्टीट्यूड में बहुत ज्यादा डार्क हो गए हैं। वापस जा रहे हैं पर बिल्कुल दिल नहीं हो रहा है सच में। महादेव प्लीज दोबारा बुलाना प्लीज, सच में दिल नहीं हो रहा है, रोना आ रहा है मुझे, प्लीज बुलाना। देखो जब तक हम ऊपर जाते रहे आदि कैलाश में दर्शन देते रहे, जैसे ही हम पहुंच गए वहाँ गौरी कुंड, बादलों से ढक लिया अब कि अब मेरा समय अब आराम करने का है। तो अब हम जा रहे हैं नीचे। थैंक यू भोले बाबा सच में। दीपक और मैं, पता है हम कहाँ से आए थे? उस वाले उसको छोड़ के हम ना यहाँ से आए थे। हमने कहा हो जाएगा, वहाँ से चढ़े हम लोग और भाई यहाँ पे हमारी हालत खराब हो गई। और दीपक तो ये बैग और ये थैला लेके आया। मैंने उसको बोला भी कि भाई बहुत टफ है मत आ, पर वो आ चुका था यहाँ तक। और फिर उसने थैला, मैंने कहा थैला है उसके पास, उसने मुझे कैच करवाया यहाँ से कैच करवाया, जो पत्थर दिख रहा है ना, तो उसके 2 ग्लव्स निकल के वहाँ पड़ गए। और भाई साहब उनको जो मतलब उठाना, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क था। मैं आपको नीचे से दिखाऊंगी, बिल्कुल लगेगा अरे आराम से चले जाएंगे, क्या दिक्कत है। भाई वहाँ तो बीच में जाके तोते उड़ गए। नहीं भाई कोई शॉर्टकट नहीं लेना, बहुत ले लिए। वो जो पत्थर दिख रहे हैं ना, वो से ऊपर जाना था, वहाँ तक तो चले गए हम लोग, ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था। तो आप लोग भी गलती ना करें। तो दोस्तों आदि कैलाश और गौरी कुंड से हम आ गए। अप्पू को थोड़ा सा वीकनेस फील हो रही थी तो वो नहीं गया, हमने रिस्क नहीं लिया। हमने कहा चल अप्पू हम वीडियो बना के ले आएंगे, तू देख लियो। हम 3 बजे नीचे उतर आए हैं, 10 बजे यहाँ पहुँचे थे हम लोग इस जगह पे। 10:30 बजे हमने भीम की खेती शुरू करी थी, और सॉरी भीम की खेती के लिए ट्रैक शुरू करा था। और फिर सरोवर से 12:30 बजे निकले थे हम लोग, पार्वती सरोवर से। और 3 बजे हम यहाँ पे हैं। अब हम खाना खाएंगे वहाँ पे जहाँ बेस कैंप है, ये जॉलिंग पोंग करके बोलते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे अपने कैंप होम स्टे के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस? सच में बहुत मतलब पावर है यहाँ पे, जरूर आना। मतलब सीरियसली बता रही हूँ, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितना पावरफुल लग रहा है ऐसा ना, पता नहीं। तो ये देखो अभी 4 बज गए, खाना खा लिया था हमने। खाना खा के बाहर निकले तो आदि कैलाश जी फिर से दिखने लग गए, दर्शन दे दिए फिर से। बहुत ही अच्छा लग रहा है सच में। पर अब ठंडा हो गया है, बारिश की बूंदें भी पड़ने लग गई हैं, अब हमें निकलना चाहिए। बाय दीपक, बाय। लिफ्ट लेगी क्या? बाय। नहीं भाई हमारे हम बहुत पैसे धारचूला के लौंडे हैं हम। जिया जी का होटल है धारचूला में, समझे? रुकवाओगे वहाँ? अप्पू के फोन से मैं बना रही हूँ वीडियो, तो थोड़ा अलग आएगा। अच्छा भाई, अरे भाई इससे बड़ी बेइज्जती सुनता नहीं मैं ऐसे। अलग क्यों आ रहा है? ये क्वालिटी डाउन कैसे हो भाई गई? मैं सुनता नहीं, ये तो बिल्कुल लेता ही नहीं मैं सुन के। समझ नहीं आया मुझे, कहना क्या चाहते हैं भैया? देखो क्या सुंदर लग रही है ये यात्रा, हमारी सफल रही। ये व्यू हमारा रह गया, ये देखो जरा। अरे
अद्भुत है, अद्भुत, सच में अद्भुत है। पांडव पर्वत, आदि कैलाश। और मेरे को एक बहुत अलग सी चीज़ दिखी है, मैं दिखाती हूँ आपको ना। आंखें दिख रही हैं वहाँ पे, ये देखो, ये देखो। अरे मैंने जो भी देखा ना आदि कैलाश में, जो बिल्कुल आंखें दिख रही थी यार। जबकि हमें पंडित जी ना पार्वती सरोवर से दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पर हमें समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे। ये व्यू हमने देखा ही नहीं था। आते हुए बारिश का वो हो रहा था, पूरे बादल बादल हो रखे थे। और अभी देखो कितना सुंदर लगा। जब तक नीला आसमान नहीं दिखता ना दीपक, तब तक मजा नहीं आता। सच में आज लक काम कर गया। मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी, मैंने कहा भोलेनाथ प्लीज सुबह बाहर रखे तूने आज सुबह से। अपने आप निकल रहे यार, मैं कुछ नहीं कर रही। अभी मैं फिर से बात करूँ ना, फिर से निकल जाएंगे। हर जगह से आदि कैलाश जी के दर्शन करवा दिए आपको। प्लीज कमेंट और सब्सक्राइब कर देना मेरा वीडियो अच्छा लगा तो। कि हर हर महादेव कमेंट जरूर करना, क्योंकि आज जो वीडियो बन पाया है ना वो सिर्फ महादेव की वजह से बन पाया है, क्योंकि वरना तो आदि कैलाश पूरा ढका हुआ था बादलों से। ओह ये क्या देखो, आपको की साइड, आपको मेरे फोन में देखेगा। मैं कर लूँ, इसलिए तो विभूत को लाना चाह रही थी मैं भी तो हाँ। पीछे बैठ के आराम से, मैंने सनरूफ से ऐसे बैठ जाना, सनरूफ पे लटक जाना था तूने तो। हम तो मजे ले रहे हैं भैया। मैं तो मुझे इतनी खुशकी आती है, उस तरह से नहीं दिखा मुझे। उस तरीके से मैंने मजे क्यों नहीं किए जिस तरीके से मोनी कर रही है, क्योंकि मैं सारी जगह चारों तरफ निगाहें रहती मेरी, कुछ छूट ना मजाक जाए। वाले टाइम तो मेरे को ड्राइविंग में बहुत इंटरेस्ट था ना। हाँ। मेरा वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि मैं ट्रिप ज्यादा करवा रही हूँ ना आपको। हाँ ट्रिप जल्दी जल्दी हो रही है भाई यार, ये है दिक्कत। तो फ्लाइट से चलेंगे फिर, कोई दिक्कत नहीं है। देखा तुमने कितना बाइक का कन्वीनियंस। कभी उठाओ, कहीं पहुंचो, जो मर्जी लाओ, किसी को कुछ पूछना नहीं, ड्राइवर नहीं चाहिए, टैक्सी नहीं चाहिए। मुझे एक्सपर्ट होना पड़ेगा, मतलब रोज लेके जाती हूँ मसूरी। आते हुए आज इस जगह पे हमें 3 बार बैक करनी पड़ गई थी, गाड़ी चढ़ ही नहीं रही थी। तो हम 5 बजे पहुंच गए थे यहाँ, और उसके बाद हो गया था मौसम थोड़ा थोड़ा खराब होना शुरू हो गया था। और अभी 6:30 हो रहे हैं और बादल आ गए पूरे के पूरे। जो भी नीला आसमान दिखाया था ना मैंने, वो सब गायब हो गया और फिर से शुरू हो गई है बारिश। एक बात तो बताओ, हाँ जी, तुम बोल रहे हो मौसम खराब होना शुरू हो गया, ये तुम्हारे हरिद्वार में, तुम क्या बोलोगे? मस्त मौसम हो गया है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कल हमारा प्लान है कहाँ जाने का, कल ही देखना।